आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण में बाल कांड के अंतर्गत आज हम लोग त्रयोविंश सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 13वें 23वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुष्य आश्रम में रात को ठहरना। त्रयोविंशः सर्गः। प्रभातायां तु सर्वायो विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभासत काकुत्स्थो शयानो पर्णसंस्तरे। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों कुकुतस्थवंशी राजकुमारों से कहा, कौसल्या सुप्रजाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसाधुर्ल कर्तव्यम देवमाहदिकम्। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमो स्रस्त्वा कृतोदको वीरो जेपतुः परमं जपम्। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृताधिको महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संहृष्टो गमनायाभितस्तथुः। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोवन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हुए। तो प्रयान्तो महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगतां नदीं दद्रस्ताते ततस्तत्र सरैवाह संगमे शुभे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषीणां भवितात्मनां बहुवर्ष सहस्राणि तप्यतां परमं तपः। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम् उचुस्तुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, कस्याम आश्रमः पुण्यः को अस्मिन् वसते पुमान् भगवत् श्रुतं इक्ष्वाकः परम कौतूहलं हिनो। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीक्षत यतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधैः
तपस्यन्तम इहं स्थाणुं नियमेन समाहितम। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्रणं दर्शयामासं दुर्मेषा हुंकृतश्च महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर भगवान शिव मरुद्र गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन व्ययसीर्यंत शरीरात स्वात सर्वगात्राणि दुर्मते। हे रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तत्र गात्रम हतम तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद् देवेश्वरेणः। वहां दग्ध हुए महात्मना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंग इति विख्यातस्त प्रभृति राघव सचांग विषयः श्रीमान यत्रांग सममोचः। राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने वहां अपना अंग छोड़ा था। वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यास्य आश्रमः पूर्णस्तस्य मे मुनयः पुरा शिष्या धर्म परावीर तेषां पापम न विद्यते। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थाणु के धर्म परायण शिष्य थे और इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहा अद्य रजनीं राम वसेम शुभ दर्शन पुण्ययोः सरितोर्मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम्। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलिला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिगतम इक्षामहे सर्वे शुचयः पुण्याश्रमम् इहवासः पुरो अस्माकं सुखं वस्यामहे निशाम् अस्नाताश्च कृतश्चप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नर श्रेष्ठ, वहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषां संवदतां तत्र तसो दीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनयो हर्षमागमन। वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास सा छा गया। अर्धे पाद्यम तथा आतिथ्यम निवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयोः पश्चात कुर्वन् तिथि क्रियाम। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। सत्कारम समनुप्राप्यम कथाभिरभिरंजयन् यथार्हं जपन संध्यामृसयन्ते समाहिताः। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भली भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तत्र वासीभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसंसु सुखम तत्र कामाश्रमं पदे तथा। तदंतर वहां रहने वाले मुनियों ने
अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथाभिर्भिरारामा अभिराम रामो नृपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ।